ओम शांति। आज है 27 जुलाई, शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज मीठे बाबा कहते हैं, बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। पढ़ाई से चेक कर सकते हैं। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। आज इसको बहुत अंडरलाइन करेंगे कि जो पुरुषार्थी है वो कौन सा है? इस शरीर को छोड़कर दूसरा लेना। जूती, जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती यानी कि शरीर मिलेगा, जब आत्मा पवित्र बन जाएगी। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षणभंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, अज्ञान काल में, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोवर्स को कुछ भी फायदा नहीं। फॉलोवर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते हैं न घर बार छोड़ते हैं, तो फॉलोवर्स कैसे कह सकते? वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वर गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं। यहाँ पे हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में, अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्य, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णु वंशी ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना? ज्ञान से ही सद्गति होती है। अंडरलाइन करेंगे, ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा कहते, आधा कल्प ज्ञान चलता, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता। ये भी ड्रामा की नोंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। बाबा कहते, ईश्वरीय मिशन होना जैसे क्रिश्चियन मिशन इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार
तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पाठ बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बजाने बनाने वाला है, शिव बाबा। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, और कुछ भी जानते नहीं। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। बुद्धि भी शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझकर फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी तो भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को भी दे नहीं सकते। बाबा कहते धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं, सेकंड की बात है बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल हो जाते हैं। ये तो बेहद की बात है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते हैं, डूब मरते हैं। बाबा कहते इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। ये पुरानी जूती उतार, हम नई जूती लेंगे। अच्छा, ये कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। बाबा कहते 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले कैसे हैं? तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाएगी, गिरती जाएगी। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है। बहुत गहरी लाइन है। नए से पुरानी हर चीज होगी, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं है। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उस पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला बाप। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम पर मिले हैं। बाप
टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसीलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। ये कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते इसमें बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आएंगे। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उसको भी गुरु करा देंगे, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में नहीं जाते। ये सब राज बाबा समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे ना, शुरू से लेकर बतलाते आए हैं। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया। बाबा कहते ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप बिगड़ तो कोई बता न सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार भी खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वो कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे नीचे गिरते फिर कैसे चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है ड्रामा अनुसार। फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म संस्थापक हैं वह आकर फिर अपना धर्म अपनी समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये एक ही बात समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हैं। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रतन हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामी कम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो माशूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। पूछते हैं बच्चे अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़े ही पतित हूँ जो तुम्हें याद करूँ। तुम्हारा काम है याद करना क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं उतनी अच्छी सर्विस भी करते हैं। उनको धारणा होती है याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाओगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए, जितना तुम याद करोगे उतनी अच्छी धारणा होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसीलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें। मूल बाप एक ही कहते हैं अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन चाहिए। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे बम छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है।
बाबा कहते ये भी खेल है, एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ, बाप ही आकर अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, हियर नो इविल। इसका चित्र बनाया, आगे बंदर का बनाते थे, अब बाबा कहते मनुष्यों का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्यों की है। सूरत तो मनुष्यों की है मगर सीरत बंदर जैसी है, इसीलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की हो। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए देखो। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जायज़ी मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कलप हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीजें नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चे आदि के बंधन के कारण वह निकल नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण निकल नहीं सकते। बाबा कहते ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप सामान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल न सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन करना। योग भी करना है और ज्ञान यानी मुरली भी बार बार पढ़नी है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बाबा को कभी नहीं भूलना। आशिक बन माशूक को याद करना है। बहुत ही रमणीक तरीके से, है ना, माशूक यानी शिव बाबा को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी बाबा कहते एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो। विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन, ब्रह्मचारी वह है जिसका हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो। ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो, यानी पॉजिटिव ही थॉट हो जिसका। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं एकांतवासी हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ। ओम शांति।